ऐसे हमारे दुरसू पंचायत और गुड़हार पंचायत पड़ती है, लेकिन हमारा जहाँ कम से कम 100-150 घर है और इधर से ये बोली मेरा हमारे तो घर के नज़दीक है, लेकिन 3-4 मल्ले जो थले हैं, सिंबला है, गगैनी है, बग्गे हैं, सिंग्याल है, टेरा है, जंदरेड़ है, नीचे नंडियाली है, जहाँ कोई रोड भी नहीं है, पानी का कोई सोर्स नहीं है ऐसा जो कुदरती एक सोर्स है। इस बोली में कम से कम सारों के लिए बहुत दिक्कतदारी पानी की आती है और घोड़ों में लेके जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, हर सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में चलते रहते हैं। लेकिन कब जे पूंजेंगे पानी, हमारे गवर्नमेंट ने नलके लगाए हैं, लेकिन कहीं दूरी पे अब है, किसी के घर तक नहीं पहुंची। अब तक कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो पानी का सोर्स हमारे गांव में कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना और चलेगा, मतलब 45 दिन से ज़्यादा हो गए घोड़ों में काम करते, और 45 दिन आगे भी चलेंगे। अगर बारिश हो जाएगी तो माल मवेशी को काम होगा, लेकिन पानी जहाँ से पीने के लिए है और बारिश से भरना पड़ता है कोली से। पानी की देखो, कुदरती देखो, देख सकते हैं, कोई झूठ नहीं है। कितने छोटे छोटे बच्चे जो इस वक्त ट्यूशन पढ़ने के लिए एकेडमी चले जाते हैं, लेकिन ये कहाँ जाएं, ये तो बेसहारा है, पानी ना हो तो कहाँ जाएगी। और 45 दिन हो गए तो 45 दिन आगे चलेंगे। कितनी समस्या है पानी के लिए। इधर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, यहाँ पे पानी नहीं है। और मैं मल्ला गुजरा में रहता हूँ और इधर ये घोड़ों के ज़रिए हम पानी लेते हैं और दिन के 3-4 फेरे लगाते हैं। इधर पानी थोड़ा कम, 2 किलोमीटर लेके जाते हैं और यहाँ पे ऊपर सिंग्याल गांव का नाम है, उधर लेके जाते हैं। इधर बाउंड्री से पड़ते हैं, इधर से बहुत ही बड़ी परेशानी आती है। यहाँ पे भैया पानी की बहुत परेशानी है, ना कोई हमारी आवाज़ सुनने आता है यहाँ पे। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ हमारी आवाज़ सुनने आए हैं, तो हम अपनी आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सकें। यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, एक ही बोली है हमारे पास, कम से कम 150 घर है यहाँ पे। आप बात कर रहे थे, जैसे आपने मुझे पहले भी पूछा कि ये स्कीम है हमारी दरसू गडार, ये ऑलरेडी हमारी स्कीम थी, अनकम्प्लीट थी पहले भी, इस पे काम चल रहा है, लेकिन इन बिटवीन कुछ कंट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिया है क्योंकि फंड्स की अवेलेबिलिटी कम है। तो मेन जो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 सोर्सेज हैं, एक तो हमने लिफ्ट से पानी पहुँचाया हुआ है वहाँ पे, और एक नेचुरल सोर्स है। वहाँ पे कुछ लोकल डिस्प्यूट के कारण वो थोड़ा सा काम लिंगर ऑन हुआ है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा कवर। वो मैं पहले बात करूँगा उसी एरिया की, क्योंकि मैंने अपने कंसर्न AWE से सारा कंफर्म कर लिया है। वो पाइप वहाँ पे पहुँची हुई है, लगी है, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पेंडिंग है वहाँ पे। और वो जैसे ही डिस्प्यूट हमारा क्लियर होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरिया लोअर में पड़ता है, कुछ अपर में पड़ता है, अगर हम रिजर्वायर से पानी देंगे वहाँ पे तो उसमें जो है वो लोअर वाला कवर सारा हो जाएगा। और कुछ लोग वहाँ पे डिस्प्यूट क्लियर कर रहे हैं कि हमने रिजर्वायर से नहीं लेना है, हमें स्प्रिंग सोर्स से ही पानी लेना है। वो जैसे ही सॉर्ट आउट होता है और कंट्रैक्टर काम दोबारा स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी पे हम ये काम कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे AWE ने विजिट करा हुआ है। ये ज़रूर है कि अब 3-4 महीने से काम बंद है, वो नहीं गए हैं। जैसे उनसे मुझे पता चला है वो स्प्रिंग सोर्स है, वो फॉर द लास्ट 5 to 10 ईयर्स वही पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारे तक कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। अगर लोकल्स की तरफ से कुछ ऐसा आता, क्योंकि हमारी वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगी है, वो हमारी तरफ से PHE की तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं है सोर्स। अगर कोई ऐसा आपको भी लगता है तो हम वहाँ से वो सैंपल मंगवा के टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद हम वैसे ही कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा JNK में, इवन पर्टिकुलरली उधमपुर में, कुछ कंट्रैक्टर्स का पेमेंट्स का इशू था, फंड्स की कमी के कारण कुछ कंट्रैक्टर्स ने काम डिले किया हुआ है। जैसे ही काम पे दोबारा कंट्रैक्टर आता है, मैंने बोला कि वो प्रायोरिटी पे वो मोड़ा जो है हम प्रायोरिटी पे कवर करने की कोशिश करेंगे।